सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि लॉगिन पेज बनाया था। अगर यूआरएल के आगे अगर हम फॉरवर्ड स्लैश डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो एज यू कैन सी हमारा ए वाला पेज ओपन होगा। तो हमने पिछले वीडियो में ए डिज़ाइन करेंगे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी रियल कोडिंग करेंगे। तो जैसे आप देखते यहाँ पे हमने लॉगिन बटन बनाया था, अगर इस पर क्लिक करें तो कोई भी उस पेज पे नहीं जा रहा है। तो पहले हमें उसकी यूआरएल को सेट करना पड़ेगा। तो उसकी इस लॉगिन को यूआरएल, उस पेज को यूआरएल हमें सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम कोडिंग में जाते हैं। सो जैसे देख सकते हैं अपना जो हेडर और फुटर है हमने जो बनाया था, स्टैटिक जो फाइल है, तो जहाँ पे अपनी setting.py फाइल है वहीं पे हमने base.html बनाई थी। पहले उसको ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एक लॉगिन का हमने बटन बनाया था। ओके, लिंक बनाई थी, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ेगा। तो एक्चुअली जैसे देख सकते हैं HTML में कैसे एंकर टैग में, जैसे कि एंकर टैग में लिंक पाथ देते तो सेम उसी तरह देते, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। तो लिंक देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज यहाँ पे देना पड़ेगा URL, और अब हमें पेज का नाम देना चाहिए। पेज का नाम क्या है हमारा, लॉगिन, और परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। बस इतना ही करना पड़ेगा हमें उसका पाथ देने के लिए। एक बार रिफ्रेश करके टेस्ट कर लेते कि आखिर प्रॉपर लिंक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी हमारा पेज रिफ्रेश हो गया है, और जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारे लॉगिन पेज पे हमें लेके जाएगा। ठीक है, इतना होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। मतलब अभी तो मैंने कुछ किया, जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे भी कुछ टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एरर देगा। ओके, सो एरर के जाए ए वाला एरर भी हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारा कोई भी लॉगिन नहीं वर्क कर रहा है, तो आखिर इसको करेंगे कैसे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो views.py फाइल से उसे ओपन कर लेते हैं हम। बाकी की बेकार चीज़ों को हम अभी क्लोज कर देते हैं क्योंकि इस समय तो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं। होम को भी क्लोज कर देते हैं। ओके, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे हमने एक लॉगिन बनाने का फंक्शन बनाया था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो कि लॉगिन के लिए हमारी मदद करेंगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट जांगो की लाइब्रेरीज होती हैं। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम डिजांगो डॉट कॉन्ट्रीब्यूट डॉट ऑथ डॉट मॉडल करना पड़ेगा और इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़र। तो मैं एक बार यूज़र को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरी एक लाइब्रेरी जो हमें ऐड करनी पड़ेगी वो है फ्रॉम डिजांगो डॉट कॉन्ट्रीब्यूट, और इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑथ। इतना होगा, बस इतना काम तो हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो लॉगिन की हम कोडिंग कैसे करेंगे, सपोज पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे भी लॉगिन की पूरी कोडिंग कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट पास करनी पड़ेगी। कैसे होगी, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू, अगर रिक्वेस्ट पोस्ट होगी, ओके, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेते हैं यूज़र नाम का, और वहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन लेते हैं। क्या होता है, ऑथ डॉट ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा हमें। ऑथेंटिकेट यहाँ पे करना पड़ेगा, यूज़र नेम देना पड़ेगा। यूज़र नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करना पड़ेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमें यूज़र नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ देता हूँ यूज़र नेम। सो दूसरा वाला है इसका कॉमन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पासवर्ड भी लेना पड़ेगा यूज़र से, एक पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड लेना पड़ेगा, तभी हम सिस्टम को लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड देंगे। पासवर्ड नाम पे एक वेरिएबल लेंगे, SWORD इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और उसके आगे हमें करना पड़ेगा पासवर्ड। सो इतना हो गया। अब उसके नीचे अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये भी चेक करने का यूज़र है या नहीं है। अभी तो क्या हुआ, ऑथेंटिकेट चेक करेंगे यहाँ पे यूज़र है या नहीं है, सिर्फ इसके लिए ए वाले लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ यूज़र इज नॉट नन, मगर कोई यूज़र नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, अगर यूज़र हमारे सिस्टम में है पहले से, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो हमें मैच करना पड़ेगा। इफ़ यूज़र इज नॉट नन करेंगे, और यहाँ पे करेंगे ऑथ डॉट लॉगिन। अब यहाँ करेंगे रिक्वेस्ट और देंगे यूज़र। मतलब अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर रहे हैं
तो यहाँ पे आएंगे, अगर नहीं कर रहा है तो हम फिर से रिडायरेक्ट उसी पेज पे कर देंगे उसको। तो अभी क्या हो रहा है, अब इस लाइन का मतलब क्या हो, हमने सिर्फ इस लाइन में सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड लिया, अगर ये यूज़र है तो इससे लॉगिन करेंगे, ओके, और इससे हम हमें लॉगिन करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, और डॉट सिर्फ हम उसको यूज़र को लॉगिन करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा हमें, और रिटर्न करेंगे। रिटर्न कहाँ पे करेंगे हम, रिटर्न रिडायरेक्ट, और यहाँ रिटर्न रिडायरेक्ट करेंगे होम पे। मतलब अगर लॉगिन होगा तो उससे हम कहाँ पेज पे, कौन से वाले पेज पे भेजेंगे, अपना जो लॉगिन है ना, अपना home.html फाइल है, मतलब कौन से वाले, जो ए वाला पेज है ना, अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो गए तो इस वाले पेज पे भेजेंगे, अगर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम इसी पेज पे उसे वापस उसे इसी पे रहने देंगे। अब इतना तो होगा लॉगिन, मगर अब क्या करेंगे, सपोज यूज़र अब ऑथेंटिकेट नहीं है, मतलब यूज़र ने उसने गलत डाला, पासवर्ड गलत डाला, तो क्या करेंगे, इल्स करेंगे। इस क्या करना पड़ेगा, रिटर्न रेंडर करना पड़ेगा, मतलब हम क्या करेंगे उसी पेज पे उसको भेजेंगे। तो वो कैसे करेंगे, रिटर्न रेंडर करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे देंगे पेज का नाम login.html देंगे, ओके, ठीक है। अब कॉमा देके हम कर्ली ब्रैकेट्स में करेंगे, हम एक एरर देंगे। एरर क्या होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, मतलब क्या होगा, यूज़र नेम या पासवर्ड दोनों में से कुछ ना कुछ गलत है। तो वैसे करेंगे, यूज़र नेम हमें स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ओके, ठीक। मतलब क्या होगा, अगर यूज़र नेम पासवर्ड गलत होगा तो ये वाला इस पेज पे हम लॉगिन पेज पे उसी पे रहने देंगे, और आगे एक एरर पास करेंगे कि आपका यूज़र नेम या पासवर्ड दोनों में से कुछ ना गलत है, ओके, ठीक है, इतना हो गया। बट अब इफ रिक्वेस्ट इज नॉट इज इक्वल टू पोस्ट, अगर ओके, ये ऊपर की रिक्वेस्ट इफ वाली, अगर मान लीजिए सब यही रिक्वेस्ट अगर पोस्ट ना हो तो उसके लिए अब हम क्या करना पड़ेंगे, इल्स करेंगे, और उसको कहाँ पे भेजेंगे, सिर्फ रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेंडर करेंगे, कौन से पेज पे, लॉगिन पेज पे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट करेंगे उसको कौन से वाले पे, login.html पे। सो इतना हो गया, ठीक है। बट रेंडर में इंपोर्ट नहीं किया, तो रेंडर को सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे हमें रेंडर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है, ओके, चलिए, ठीक है। मतलब अब क्या होगा, हमारा लॉगिन की कोडिंग तो कंप्लीट हो गई, बस लॉगिन कोडिंग इतनी होती है, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जांगो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। सो अब क्वेश्चन ये है कि जो HTML फाइल है, HTML फाइल में से यूज़र नेम और पासवर्ड को हम व्यूज़ फाइल में कैसे लाते हैं। सो एज यू कैन सी, जैसे जहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़र नेम दिया है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट किया है ना हमें यहाँ पे, और इसे ब्रैकेट में लिखा है यूज़र नेम और एक पासवर्ड। अब ये दोनों हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्म में देना पड़ेगा। तो फॉर्म में क्या, पहले हम यूज़र नेम दे देते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम, प्लेस होल्डर दिया है, यहाँ पे यूज़र नेम है, और यहाँ पे हमें और एक लेना पड़ेगा, वो हो नेम लेते हैं, ठीक है, हमने नेम लिया, यूज़र नेम, और जो यहाँ पे जो पासवर्ड है, पासवर्ड कहाँ पे, ए वाला पासवर्ड, तो यहाँ पे भी हमें एक पासवर्ड लेना पड़ेगा। नेम क्या डालना पड़ेगा, पासवर्ड, नेम डालता हूँ मैं, पासवर्ड, ओके। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है ना हमने, ए वाला नेम, और व्यूज़ फाइल में ए वाला नेम, दोनों सेम ही होना चाहिए। अगर सेम हुआ तभी आपका डेटा पास हो जाएगा, वरना डेटा पास नहीं होता, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूँ, आखिर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्शन बटन को अभी निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोस्ट, एज यू कैन सी, रिक्वेस्ट मेथड कौन सी, पोस्ट है। अगर हमने वहाँ पे अगर व्यूज़ में अगर गेट लगाई होती, मतलब व्यूज़ में अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट होगी, तो HTML में हमें यहाँ पे भी गेट ही लगानी पड़ेगी। तो अब हम पोस्ट लगा रहे हैं, ओके, ठीक है। अब एक बार पोस्ट कोड को हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देखता हूँ सर्वर को क्या हुआ है, ठीक है। पहले इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डिजेंगो, ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। फिर से व्यूज़ में जाते हैं,
और ऊपर हमने कहाँ पे मिस्टेक कर दी है, डी जैंगो JANGO, ठीक है यहाँ पे तो डी जैंगो, ओके नहीं यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे दिखता हो कुछ, ठीक है शायद अब चलना चाहिए, देखते हैं एक बार क्या होता है। ठीक है एज यू कैन सी अपना सर्वर प्रॉपर्ली अभी रन हो चुका है, मतलब अभी सक्सेसफुली अभी हमने एरर को सॉल्व कर दिया है। तो एक बार इसे फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, ऑटोमेटिक पेज रिफ्रेश हो गया है। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालता हूँ, मेरा यूज़र नेम है सचिन और मैंने पासवर्ड भी सचिन ही डाला हुआ है, और लॉगिन बटन पे अब मैं क्लिक करूँगा। ठीक है पूरे मुझे रिमेंबर में ऐसे कुछ करते हैं, बट एज यू कैन सी हमें एरर दे रहे हैं। तो एरर का है फॉरबिडन एरर, CSRF का हमें एरर दे रहे हैं। तो अगर आपके पास अगर कोई फीचर में अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं कुछ भी एरर आए तो सिंपल से एक बात हमेशा याद रखना, इस वाले एरर को हमें क्या करना है, सीधा कॉपी करना है। ओके सीधा मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेट पे डालूंगा। तो इस एरर पहले जान लेते हैं कि एरर किस वजह से है, मैं बता देता हूँ। CSRF टोकन हमें ऐड करना पड़ेगा। मगर जब आप डेवलपमेंट करते हैं कोई भी आपको एरर आता है तो हमेशा एक बात याद रखना, सिर्फ एरर को उठा के सिर्फ पेस्ट करना है, इंटरनेट पे डालिए तो ऑटोमेटिक आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे किसी को एरर आ चुका है। तो देखिए ओके यू मे मिस्ड एडिंग टू दिस फॉलोइंग्स, मतलब हमें CSRF टोकन को ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला टोकन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस वाले टोकन को हम पहले ऐड कर लेते हैं। फिर हम लॉगिन में जाएंगे, वो कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो फॉर्म है फॉर्म के नीचे हमें ऐड करना पड़ेगा %CSRF_ टोकन और कर्ली ब्रैकेट्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम अपने लॉग आउट कर लेते हैं। पहले एडमिन डालेंगे, हम एडमिन पेज पे जाएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे हम कोई भी लॉगिन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लॉगिन कर लेते हैं, मतलब हमने अभी जो पेज बनाया है तो उससे हम लॉगिन करके कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं डालूंगा अपना यूज़र नेम होगा मेरा सचिन और पासवर्ड भी मैंने सचिन डाला हुआ है। और एक बार ठीक है, रिडायरेक्ट इज़ नॉट डिफाइन, ओके रिडायरेक्ट यहाँ पे नेम कोई भी डिफाइन नहीं है, तो उसकी वजह से ए वाला एरर आया। तो आखिर एरर क्यों आया, हमने क्या किया है यहाँ पे रिडायरेक्ट किया बट रिडायरेक्ट कोई भी नाम इंपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा देके क्या करते हैं, रिडायरेक्ट कर देते हैं। ओके ठीक है, अब एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं इस पेज को। ठीक है सर्वर को चेक कर लेते हैं। ठीक है अपना सर्वर एक बार फिर से रन हो गया, मतलब अभी एक बार फिर टेस्ट कर लेते हैं। मैं नाम डालता हूँ यूज़र नेम सचिन, पासवर्ड भी डालूंगा सचिन और एंटर हिट करूँगा। ठीक है एज यू कैन सी अपना सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। तो आप सोचेंगे अगर लॉगिन हुआ है नहीं हुआ है ये कैसे पता चलेगा, तो एक बार हम अभी कैसे करते हैं, // डाल के हम डालते हैं एडमिन। सो एज यू कैन सी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया, अपने ऑटोमेटिकली एडमिन पेज पे गया है। सो अगर आप कोई दूसरा भी यूज़र यहाँ से क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला यूज़र भी आपका लॉगिन हो जाएगा। सो इस वीडियो में सिर्फ हमने लॉगिन का देखा, अगले वीडियो में हम साइनअप का देखेंगे। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।